हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल्स। आज की वीडियोस में मैं बताऊंगी टैली प्राइमेट ज्वेलरी मॉडल स्टेप बाय स्टेप्स। ओके, ये वीडियो स्पेशली हमारे ज्वेलरीज बिजनेसों के लिए है, जो ज्वेलरी के बिज़नेस करते हैं उन लोगों के लिए है, जिनका बिज़नेस प्योर एकदम गोल्ड्स हो गया, सिल्वर हो गया, डायमंड्स का हो गया, उन लोगों के लिए ये हमारी वीडियोस है। स्पेशली जिस तरह के हम बता रहे हैं आपको कि वो हमारे गोल्ड्स का, सिल्वर्स का, डायमंड का बिज़नेस है, उस तरह से आप इसमें बिलिंग स्टेटमेंट्स पूरे एंट्रीज कर सकते हो, इंक्लूडिंग टैक्स के साथ। अगर आपको कस्टमर ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज करते हैं तो आप इसमें ओल्ड गोल्ड की भी सारी एंट्रीज फुलफ़िल कर सकते हो। तो आप इसमें वीडियोस में बने रहिए, मैं आपको सारी एंट्रीज स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। गोल्ड की, सिल्वर की, डायमंड्स की सारी एंट्रीज मैं आपको इसमें फुलफ़िल करूंगी अपने विथ टैक्स के साथ। आपको, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें। तो चलिए मैं आपको एंट्रीज स्टार्ट करती हूँ। ओके, तो हम अपने टैलीस पे आ जाते हैं एंट्रीज़ के लिए। सबसे पहले तो ये टैली है हमारा। टैली पे हमें जैसे ही हमारा ये सेल्स का सारा एंट्रीज़ आपको मिल जाएगा। सबसे पहले जो हमारा एंट्रीज़ है वो है वॉचर का। तो हम सबसे पहले अपने वॉचर पे चलते हैं। F9 प्रेस करके अपने वॉचर का ऑप्शन को ऑन कर लेते हैं। हमें यहाँ पे अपनी पार्टी सिलेक्ट कर लेते हैं जिससे परचेज़ करना है। ओके, तो हमें क्या परचेज़ करना है तो हम यहाँ पे अपने मेंशन कर सकते हैं आइटम्स को। जैसे हमारे पास मल्टीपल आइटम्स है, तो जैसे मुझे क्या परचेज़ करना है, चेन, ब्रेसलेट, रिंग्स वगैरह। तो सपोज़ हमें यहाँ पे गोल्ड रिंग परचेज़ करना है तो हम यहाँ पे गोल्ड रिंग को ले लेते हैं। तो हमारे यहाँ पे गोल्ड रिंग का जो बैचेस है वो आ जाएगा, बैचेस नंबर। तो हमारे यहाँ पे गोल्ड रिंग जो हमने परचेज़ कर रही हूँ, तो यहाँ पे हमारा गोल्ड रिंग में क्या क्या परचेज़ में है, जैसे आइटम्स उसमें क्या है। सपोज़ हमारा गोल्ड रिंग में डायमंड है, तो डायमंड हमारे कितने पीसेज है रिंग्स में, तो हम यहाँ पे अपने डायमंड्स को मेंशन कर लेंगे। जैसे 5 पीसेस हमारा डायमंड है तो हम यहाँ 5 पीसेस डायमंड डाल लेंगे। तो हमारे यहाँ पे क्वांटिटी कितनी है, तो क्वांटिटी हम यहाँ पे सपोज़ हमारा क्वांटिटी 0.70, तो हम अपनी क्वांटिटी को यहाँ डाल लेंगे। हमारा डायमंड का क्या शेप है, तो सपोज़ ओवल टी शेप्स है तो हम यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। तो हमारा पर कैरेट का गोल्ड का जो रेट है हम यहाँ पे इसको मेंशन कर लेते हैं। पर कैरेट डायमंड का रेट हम यहाँ पे मेंशन कर लिए हैं। जो अमाउंट है हमारा वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर जाएगा। ओके, ये हमारी एंट्रीज पूरी फुलफ़िल हो चुकी है इसमें। ओके, इस एंट्री को अब हम आगे एंटर करके पास करेंगे। ओके, देन ये एंट्री हमारे इसमें अपने प्योरिटी क्या है, 18 कैरेट, 14 कैरेट, किस तरह की प्योरिटी हम इसको मेंशन कर लेंगे। HUID नंबर जो होता है हम उसको मेंशन कर लेंगे। तो हम अपने यहाँ पे HUID नंबर को मेंशन कर लेते हैं। ओके, हमारा ग्रेस वेटेज क्या है वो हम लिख लेंगे। ओके, तो हमारा यहाँ पे गोल्ड्स का जो रेट्स होगा हम यहाँ पे वो मेंशन कर लेंगे। ओके, देन अदर चार्जेस हमारा अगर लगता है तो हम अदर चार्जेस को यहाँ मेंशन कर लेंगे। देन अगर हमारा में रेट जो है वो हमारा रेट किस तरह से, हमारे वो रेट यहाँ पे टोटल कैलकुलेट कर चुका। ओके, देन ये हमारा जो था पर कैरेट के गोल्ड के रेट के हिसाब से अमाउंट हमारा जो वो कैलकुलेट कर गया है। ओके, देन ये हमारे पे हमारी एंट्री जो यहाँ पे पूरी फुलफ़िल हो चुकी है। हमारा प्योरिटीज़, गोल्ड्स, टाइम, सारे एंट्रीज़ हमारे यहाँ पे फुलफ़िल हो गई। हमारा अमाउंट है जो वो कैलकुलेट कर चुका है। ओके, देन इस एंट्रीज़ को हम अपने पास करेंगे। उसके बाद हमारा टैक्स वगैरह अगर मेंशन करते हैं तो हम यहाँ पे अपना टैक्स को मेंशन कर लेंगे। CGST, SGST मेंशन कर लेते हैं। इसको हम बिल को जनरेट करते हैं। ओके, देन जैसे ही मैं सेव करूँगी तो ये हमारा बारकोड्स जनरेट कर जाएगा ऑटोमेटिक। हमारे बारकोड में सारी टोटल डिटेल्स आ जाएगी आपको यहाँ पे। आप ये डिटेल्स आप इसको अपने प्रिंटर से प्रिंट कर सकते हैं। देन आपके जो भी प्रिंटर होगा उसको सेलेक्ट कर लीजिए, अपने यहाँ पे आप इस बिल को जनरेट कर सकते हैं। ओके, देन ये हमारा MIS रिपोर्ट्स है, इसमें आपको सारी रिपोर्ट्स मिल जाएंगी। ओके, अभी आपने जो भी परचेज़ किया गोल्ड रिंग की क्या बैचेस नंबर है, स्टॉक्स ग्रुप, प्योरिटी, सारा HUID नंबर, आपको टोटल डिटेल्स यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ओके, देन आप सारी एंट्रीज़ आप यहाँ पे इंटर करके आप सारे डिटेल्स एंट्री को चेक कर सकते हो। ओके, आपका सारा एंट्रीज़ आपको यहाँ पे MIS रिपोर्ट्स में शो हो जाएंगी। ओके, देन उसके बाद हम यहाँ पे अपने एंट्रीज़ को, और ये जो होता है सेट डेली रिपोर्ट्स जो होता है सेट, हम डेली प्योरिटीज़ रेट्स यहाँ पे सेट कर सकते हैं। हमारे 20 कैरेट्स का रेट क्या है, 18 कैरेट्स का, तो हम यहाँ पे डेट वाइज अपना रेट सेट कर सकते हैं। देन वॉचर पे हम जैसे इंटर करेंगे तो अभी हम सेल करना है, तो सेल्स के लिए टैली हमें 8F8 का ऑप्शन देता है। ओके, तो हम इस वॉचर को ओपन कर लेते हैं, सेल्स वॉचर को। तो सपोज़ हमारे यहाँ पे कोई भी पार्टी होगा, जैसे हमारे कोई भी पार्टी को हमको सेल करना है, तो जैसे हमारी एक पार्टी है मिस्टर एक्स, हम मिस्टर एक्स को ले लेते हैं। हम उस बिल को, मिस्टर एक्स को ले लिया, हमारा सेल्स लेजर को हमने ले लिया। यहाँ पे हमारा बारकोड को हमने स्कैन करते ही साथ हमारा जो भी आइटम हो वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। हमारे यहाँ पे आइटम्स में जैसे गोल्ड रिंग है तो हमारे पे यहाँ पे क्या डायमंड है, कितने पीसेस में है, तो वो हम यहाँ मेंशन कर लेंगे। ओके, एक्चुअली हमने जो ये हमारे एंट्रीज़ के हैं तो जो हमने प्योरिटीज़ रेट सेट किया था, प्योरिटी
प्योरिटी रेट क्या है हमारा, वो हम एक बार चेक कर लेंगे किस डेट पे। ओके, देन हम हमारा जो पार्टी था मिस्टर एक्स को हम वो ले लेते हैं डेट चेंज करके। ओके, देन हम मिस्टर एक्स को लेते ही हम एंट्री मिस्टर एक्स को हम लेते हैं, तो हम यहाँ पे हमारा मिस्टर एक्स को सेल्स लेज़र, ओके, बारकोड स्कैन करेंगे, आइटम हमारा ऑटोमेटिक जनरेट कर जाएगा। डायमंड हमारी कितने पीसेज में है सारा हम वो देख लेंगे। हमारे पर कैरेट का जो रेट है प्योरेट का, हमारे यहाँ पे रेट अपना मेंशन कर लेंगे, तो हम यहाँ पे अपना रेट मेंशन कर लेते हैं, अमाउंट हमारा कैलकुलेट कर गया। ओके, देन हम इस एंट्री को अब आगे प्रोसेस करेंगे। हमारा सारी एंट्रीज ऑटोमेटिक आ चुकी है, रेट्स वगैरह सारा कुछ अपने आप ऑटोमेटिक फुलफिल हो चुकी है। अगर हमारा अदर चार्जेस इसमें मेंशन करना है तो हम इसको मेंशन कर सकते हैं। देन मेकिंग चार्जेस हम किस तरह से मेकिंग चार्जेस ले रहे हैं, फ्लैट रेट, परसेंटेज रेट के, तो हम एक जिस तरह से हम लेते हैं मेकिंग चार्जेस हम वो ले लेंगे। हम सपोज़ रेट के हिसाब से ले रहे हैं तो हम रेट ले लेंगे। तो हम यहाँ पे सपोज़ एक रेट के हिसाब से डाल देते हैं 100 रुपीज़, तो हम यहाँ पे हमारा जो है अमाउंट जो है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर जाएगा। ओके, ये देखिए हमारा जो रेट है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर चुका है। ठीक है, यहाँ पे सारी एंट्रीज़ है जो हमारी फुलफ़िल हो चुकी है। ठीक है, आपको सारे एंट्रीज़ आपके अमाउंट जो था पर मेकिंग चार्जेस वगैरह सारा फिल हो चुका है। आप यहाँ पे जीएसटी टैक्स वगैरह मेंटेन कर सकते हैं, अपना सीजीएसटी एसजीएसटी को मेंटेन कर लेते हैं हम यहाँ पे। सपोज़ अगर आपको कस्टमर जो हमारे ये हैं पूरा फुलफ़िल हो चुका है, अगर आपको कस्टमर अगर आपको ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज करती है तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है इस ओल्ड गोल्ड ऑर्नामेंट परचेज़ का, तो उसको हम जैसे ही यस करेंगे तो आपको यहाँ पे ये ऑप्शन मिल जाता है। तो हमारे एक आइटम्स नेम होता है ओल्ड गोल्ड ऑर्नामेंट्स, तो हम उसको मेंशन कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन से हम डालेंगे कि हमें कस्टमर क्या एक्सचेंज कर रहा है। सपोज़ वो हमें झुमका एक्सचेंज कर रहा है तो उसकी प्योरिटीज़ क्या है, तो 14 कैरेट्स है तो वो हम डाल देंगे। उसकी क्वान्टिटी क्या है तो हम यहाँ पे अपनी क्वांटिटी को मेंशन कर लेंगे। क्वांटिटी रेट क्या है हमारा कैरेट के हिसाब से, तो हम वो रेट को क्वांटिटी के हिसाब से यहाँ पे मेंशन करेंगे। ओके, देन जो हमारा अमाउंट है वो हमें हमारे यहाँ पे कैलकुलेट कर जाएगा पर कैरेट के हिसाब से रेट। ओके, देन ये हमारा नेट पेएबल अमाउंट्स आ चुका है। ठीक है, देन इसके बाद हमारा जो है वो इसके बाद जो हमारा कस्टमर जो है हमारे किस तरह से पेमेंट कर रहा है, कैश पे या हमारा कैश जो है वो टोटल अमाउंट यहाँ पे आपको फेच कर चुका है। तो हमारा जो कस्टमर है वो कैश हमें 1 लाख दे रहा है, तो हम यहाँ पे रिमार्क्स मेंशन कर लेंगे। देन बैंक के थ्रू से हमें कस्टमर कितना पेमेंट कर रहा है, तो सपोज़ हमें बैंक के थ्रू से कस्टमर जो वो 13,000 पेमेंट कर रहा है, तो हम उसे 13,000 और जो भी उनका पेमेंट होगा हमारे यहाँ पे वो इंटर कर जाएगा। ओके, देन इसको हम सेव कर लेते हैं। ओके, देन जैसे ही मैं इस बिल को सेव करूँगी तो मैं अपने ये बिल जो है उसको भी हम नो करेंगे। हमारा परचेज़ का वाउचर क्रिएट हो चुका है, कैश का, देन हमारा बैंक का लेज़र सारा क्रिएट हो चुका है। देन हम जैसे ही डे बुक में आऊँगी तो ये देखिए हमारा एंट्री पास हो चुका है। ये देखिए हमारे मिस्टर एक्स का जो हमने कैश मिला था वो हमारा कैश टोटल यहाँ पे आपको शो हो रहा है। देन बैंक के थ्रू हमारा कितना पेमेंट आया था वो बैंक के थ्रू हमारा सारा पेमेंट आपको यहाँ पे शो हो रहा है। जो हमारा ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज हुआ था तो हम यहाँ पे ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज को यहाँ पे हमारा मेंशन हो रहा है आपको सारा बिल्स डे बुक्स में। ओके, देन ये हमारा जो है ये हमारा MIS रिपोर्ट जो हमारा यहाँ पे आपको सारा शो करेगा। जो हमने परचेज़ किया था, डायमंड हमने सेल्स किया था, हमने ओल्ड गोल्ड ऑर्नामेंट्स एक्सचेंज में हमने जो लिया था वो हमारा सारा मेंशन यहाँ पे आपको शो करेगा। ओके, देन यहाँ पे हमारी जितनी भी सारी डिटेल्स हैं यहाँ पे आपको फुलफ़िल हो जाएंगी, बैचेस, स्टॉक्स, ग्रुप्स, प्योरिटी, सारी टोटल डिटेल आप ये देख लीजिए। यहाँ पे हमारी सारी एंट्रीज़ जो हमने ये फुलफ़िल कर चुकी है। तो ये हमारा प्रिंट प्रीव्यूज़ है सेल्स बिल्स का, इसमें आपको सारी डिटेल्स फुलफ़िल हो जाएंगी। आपका डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड में आपने क्या सेल्स किया है, HSN, प्योरिटीज़, PCS, HUID, ग्रेस वेट, लेस वेट, टोटल्स, मेकिंग चार्जेस वगैरह अमाउंट विद टैक्स के साथ आपको यहाँ पे शो करेगी। विद आपको कस्टमर ने किस तरह से पेमेंट किया है, बैंक के थ्रू, कैश के थ्रू, किस तरह से पेमेंट किया है, ओल्ड गोल्ड ऑर्नामेंट सारी यहाँ पे आपको इस बिल में मेंशन मिलेगी। ओके, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।